हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन की सेफ्टी को लेकर। हमारे इंडियन रेलवेज़ में जो ट्रेनें चलती है उनकी सेफ्टी को लेकर। तो दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ख्याल तो आया ही होगा कि अब जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन का कंट्रोल किस तरह से लोको पायलट करते हैं। मतलब आप अगर किसी एक्सप्रेस में चल रहे हो और वो चल रही होगी 90-100 पे, तो आपके मन में ये सवाल तो कभी ना कभी तो आया ही होगा ना कि आप जिस ट्रेन में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में सफ़र कर रहे हो उस ट्रेन का लोको पायलट को थकान कैसे महसूस नहीं होती और ये ट्रेन इतनी लगातार कैसे चल पाती है। तो आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो जानने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो बुरा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करना और वीडियो पूरा देख कर ही जाना। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ये ट्रेन, आप जिस ट्रेन में बैठे हो उस ट्रेन का लोको पायलट थकान क्यों नहीं महसूस करता। तो हम सब इंडियन रेलवेज में दो तरह की ट्रेनें चलती है। एक होती है ईएमयू, डीएमयू और एमईएमयू, जो इसको भी हम लोग सिंपल सी भाषा में लोकल ट्रेन्स कहते हैं। और दूसरी होती है मेन लाइन ट्रेन्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, तिरुमल्ली एक्सप्रेस, ऐसी बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें, उनको कहते हैं मेन रूट ट्रेन। तो जो पहले हम बात करते हैं सिटी ट्रेन्स की, जो कि है ईएमयू, डीएमयू और एमईएमयू। ये ज़्यादातर किसी सिटीज़ में चलती है, ना कि आउटर साइड में। मतलब ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1-2-3 घंटे का। ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं बम्बई, चेन्नई, जो भी ऐसे सिटीज़ है वहाँ पर लोकल ट्रेन्स चलती है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें होती है वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलती है, उनको लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाता है। तो जो लोकल ट्रेनें होती है ना, उनमें ज़्यादातर एक ही पायलट होता है, जिनको कि हम मोटरमैन कहते हैं। और उनको सिर्फ क्या करना होता है, उस लोकल ट्रेन में कोई इंजन नहीं लगा होता बड़ा सा हमारे पैसेंजर के ट्रेन की तरह, जो कि इस ट्रेन को खींचते हुए ले जाए। और उस ट्रेन में छोटे छोटे इंजन्स लगाए जाते हैं फ्रंट की तरफ केबिन में और दोनों तरफ, ताकि इंजन को चेंज करके पीछे ना ले जाना पड़े। बस ये लोको पायलट को ये करना पड़ता है कि अगले स्टेशन से उसको अपनी जगह गार्ड से बदलनी पड़ती है, पीछे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है, और वहाँ से फिर से वो पीछे चली जाती है। और पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है कि आगे से इंजन निकाला, फिर वो साइड वाले ट्रैक से जो रिवर्स लाइन होती है वहाँ से लेकर रिवर्स में डाल डाला, इसमें बहुत सारी झंझट होती है। झंझट मतलब उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, सिंपल भाषा में कहूँ, झंझट नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारा टाइम लगता है और सबका टाइम जाता है। और लोकल ट्रेन्स होती है उसमें सिर्फ अपने ड्राइवर को जगह बदलनी पड़ती है पिछले ड्राइवर से। तो वहाँ पे सिर्फ दोनों ड्राइवर से होते हैं, मतलब आगे एक पीछे एक, वो भी कोई कोई ट्रेनों में एक ही होता है, वही पीछे जगह बदलता है अपनी। तो क्या होता है कि अगर लोकल ट्रेन डिले हो गई या फिर उनमें कुछ भी हो गया, अगर उनका उसके जो मोटरमैन है वो सो गए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर हम मान के चलते हैं, भगवान की कृपा से नहीं हो, पर हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ हो गया, या फिर उनको, यार वो भी तो इंसान ही हमारी तरह, झपकी लग जाती है कभी कभी, पर वो ऐसा होने नहीं देते। जो हमारे लोको पायलट साहब है वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से समझते हैं और करते भी है, इसलिए मेरी तरफ से उनको एक सैल्यूट भी है, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ दोस्तों। पर अगर उनका ध्यान भटक गया और या फिर कुछ भी हो गया तो जो लोकल ट्रेन्स में ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है लोकल ट्रेन्स अगर डिलेर हो गई तो वो अपने साथ साथ अपने अंदर के लोगों के साथ साथ जो साइड में मुंबई के साइड जैसे सिटीज़ को तो ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ले चलेगी। और मेन लाइन ट्रेन्स में इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, पर होता है, क्योंकि मेन लाइन ट्रेन स्पीड से भी चलती है, पर उनके आजू बाजू ज़्यादा इतने घर नहीं होते, क्योंकि वो मेन लाइन से चलती है ना, इसीलिए।
तो हम बात करते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो दोस्तों उनमें एक स्विच होता है जो कि इंडिकेटर देता है, अगर ड्राइवर को कुछ हो गया तो वो बचते रहता है पिं करके। हमारे एम्बुलेंस का सायरन नहीं होता, वाँ करके बचता रहता है ना, वैसे वो बचता रहता है। तो उनको वो क्या करना होता है, दबा के उनको रखना होता है, जिनसे कि उस स्विच को पता चल सके कि लोको पायलट जगह है, वो एक्टिविटी कर रहा है। अगर लोको पायलट साहब जगह नहीं होंगे या फिर वो भूल गए उन स्विच को दबाना, तो फिर वो ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक्स लगा लेती है और स्टेशन पे रुक जाती है, किसी भी स्टेशन पे। और अब चलते हैं मेन लाइन ट्रेन्स की तरफ। मेन लाइन ट्रेन्स मतलब जैसे हो गई राजधानी शताब्दी, भोपाल शताब्दी, दिल्ली हावड़ा मेल, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जो कि 200 से 300 या फिर 150, 200, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि देश की सबसे शॉर्ट राजधानी है कटरा से उसके आगे के स्टेशन 34 किलोमीटर की, 134 या 34 किलोमीटर की जर्नी कवर करने वाली सबसे छोटी, और ये 3 स्टेशन पे रुकती है सिर्फ। तो चलते हैं मेन लाइन सेक्शन की तरफ। मेन लाइन सेक्शन में भी वही सिस्टम अपनाते हैं लोग। इंडियन रेलवेज जो है वहाँ पर सिर्फ एक डेड मैन स्विच नाम का एक बटन किया जाता है। वो लोको पायलट के सीट, हर इंजन में तो होता है वो, और लोको पायलट के सीट के नीचे होता है, जिसको कि लोको पायलट साहब को हर 1 मिनट में दबाना होता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया या फिर दबाना भूल गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो अपने आप साउंड इफेक्ट करने लगता है 10 सेकंड तक। अगर 10 सेकंड बाद भी लोको पायलट ने उस स्विच को नहीं दबाया, फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर वो डेडमैन स्विच अपने आप सिग्नल भेजता है ट्रेन के ब्रेक्स को, और ट्रेन अपने आप ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देती है बिना लोको पायलट के साथ। और लोको पायलट फिर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसीलिए डेडमैन स्विच ने ब्रेक्स लगा दिए। पर हालांकि ऐसा कंडीशन हो गया था 2010 में एक ट्रेन के साथ, जहाँ पर डेडमैन स्विच एक्टिवेट नहीं था और लोको पायलट ने ये नहीं दिए कोलकाता में, और अचानक इमरजेंसी ब्रेक्स लग गए लोकल ट्रेन में कोलकाता के। हुआ था ऐसा इंसिडेंट। तो चलिए उसके फंक्शन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। उसमें क्या होता है कि लोको पायलट साहब को अगर कुछ भी हो जाए तो ज़्यादातर वहाँ पर एलपी होता है, एलपी होते हैं, जो कि उनका एलपी का काम क्या होता है कि लोको पायलट का जो काम होता है वो एलपी साहब सीखते हैं। तो उनका क्या काम होता है, अगर कोई उन्हें मदद करना। अगर लोको पायलट को कुछ हो जाए तो एलपी साहब उसका जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हाँ, हालांकि वो उस ट्रेन को डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकते क्योंकि उन पे हाथ में इतना नहीं होता है। वो सिर्फ अगले स्टेशन पे गाड़ी रोककर उसको स्टाफ को उसकी जानकारी दे सकते हैं, और स्टाफ फिर दूसरे लोको पायलट का इंतज़ाम करेंगे। और हम इस केस में बात करेंगे दोनों ड्राइवर अगर सो जाए या फिर ट्रेन में ड्राइवर ही ना रहे, मतलब ट्रेन से ड्राइवर उतर जाए। ऐसा दोस्तों हालांकि होता ही नहीं है। दोनों ड्राइवर एलपी और मेन ड्राइवर ये कभी सोते ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था वो अपनी जिम्मेदारी पर ये रखते हैं, इसलिए वो कभी सोते ही नहीं है। और ऐसी घटना, हाँ, मैंने दूसरे केस बताई जिसमें कि ड्राइवर सर और जो एलपी है वो ही ट्रेन में नहीं हुआ। तो ऐसा केस हुआ था, पर हमारे देश में नहीं, वो हुआ था बाहर के देश में, उस साइड के एशिया के कंट्रीज में, यूरोप या नॉर्दर्न साइड के यहाँ पर कुछ हुआ था। इस कंट्री का, यार देखो कंट्री का मुझे इतना नाम नहीं पता। आप कहोगे कि तुझे इतना नाम नहीं पता, नॉलेज नहीं रखता तू। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे है कंट्रीज का नाम पता है, पर उसका नाम यूरोप के इसमें कोई कंट्री थी। उसमें 2001 में 2001 में इंसिडेंट हुआ था, जबकि वहाँ पर 888 नाम की एक माल गुड्स ट्रेन बिना ड्राइवर्स के साथ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लगातार 3 घंटे तक भागती रही, और 3 घंटे के बाद उसको रेस्क्यू कर लिया गया उधर की पुलिस के पास। पर कई लोगों के मन में सवाल आया कि उस देश में
इतना एडवांस देश है यूरोप कंट्रीज, पर वहाँ पर डेड मैन स्विच एक्टिवेट क्यों नहीं था? दोस्तों, जो उस ट्रेन का जो पायलट था ना, जो मालगाड़ी का, वो क्या कर रहे थे कि अपनी जो मालगाड़ी थी गुड्स ट्रेन, उसको शंट कर रहे थे दूसरी लाइन में। तभी उनकी नज़र जाती है सामने के ट्रैक्स पर जो कि खुले हुए थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के, मतलब जो ब्रेक्स होते हैं उनको नॉर्मल करके खुद ही उतरूँगा और उस ट्रैक को चेंज करके फिर से आऊँगा। पर जो उन्होंने ब्रेक सेट किए थे वो ध्यान से लगे नहीं और ट्रेन तेज़ी से होते हुए अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ी। हालांकि उन्होंने ऐसा किया होता तो नहीं बढ़ती और इतनी कोई खतरे की बात नहीं थी। पर उस ट्रेन में 47 डिब्बों में से ऐसे 2 डिब्बे थे जिसमें एक केमिकल था जो कि पेंट बनाने में काम आता है, पेंट या ग्लू। वो इंसानी शरीर के संपर्क में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसको बाहर आउटर एरिया में जंगल में डीरेल करने के लिए डीरेल्स लगाए गए थे, पर वो काम नहीं कर पाए। हालांकि 80 किलोमीटर पर आवर से आने वाली गाड़ी को कौन रोक सकता है भला, डीरेल्स भी नहीं। वही हुआ, वो अपनी डीरेल्स को भी उड़ा दी गई और इंजन को यह निर्देश दिया गया कि तुम उसके पीछे जाओ और पीछे से जोर से खींचो इसको। और उन 2 ड्राइवर्स ने भी ऐसा किया। उस 888 को पीछे से जाकर उस वो खतरनाक मोड़ आने से पहले खींच दिया और उसकी वजह से ट्रेन की स्पीड कम हो गई। फिर जो वहाँ के रेलवे स्टाफ थे वो ट्रेन में चढ़कर देखने लगे और पूरा मैकेनिज्म उसका पूरा ब्रेक्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इस फिल्म से लूजली इंस्पायर होकर हॉलीवुड की फिल्म अनस्टॉपेबल बनी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को फिर लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और लोको पायलट के लिए मेरी तरफ से सलाम।